इसके लिए फार्मा के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, ये फार्मा कहाँ से करना चाह रहे हैं? अच्छा, नहीं तो आप इनको देखिए, अगर आ रहे हैं तो देखो फार्मा में तो सीट भी बढ़ गई है, काफी महंगा भी पड़ेगा। आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए, आप इनको दे दीजिए, फोन कर लेंगे अपना, ठीक है, बात कर लेंगे। पैसे निकल चुके या नहीं, बात हुई थी आपकी? अच्छा अच्छा, चलिए तो ठीक है, आप जैसा भी हो दे दीजिए, फोन कर लेंगे, एक बार बात करने आए मिले, जो भी जैसा भी होगा बात कर लीजिए, ठीक है। नहीं, वो बात बिल्कुल देखो, जो मन है वो कर ले, कोई दिक्कत नहीं। बी फार्मा में सीटें अगर अवेलेबल है, अभी बात आप आएंगे हो जाएगी, अगर जो विचार होगा वो अपना कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर बोलिए। जी मैं ये कह रहा था सर जी कंपाइलर डिजाइन सर जी नोट्स मिल जाएंगे? नोट्स मैंने ग्रुप में सब दे रखे हैं, ये सारे हैं? हाँ ग्रुप में सारे नोट्स हैं जहाँ तक पढ़ाया मैंने। क्योंकि सर मैं गांव चला गया था, वहां से सिग्नल नहीं आते हैं, इस वजह से सर मैं वहां क्लास नहीं ले पाया था सर। कोई बात नहीं, अगर नोट्स आप देख लीजिएगा, है ना, ग्रुप में होंगे, नहीं तो आप किसी दिन कॉलेज में आ जाना, आप फोटो खींच लेना, ठीक है सर कॉपी से। थैंक यू। चलिए इसको समझना स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर आप लोग लिए? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। इसके पहले का लेक्चर लिया है? चलिए देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ जाते हैं। फॉर द गिवन ग्रामर चेक वेदर इट इज LL1 और नॉट। ऑल्सो कंस्ट्रक्ट इट्स पार्सिंग टेबल एंड पार्स द स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग भी कभी कभी पार्स करने के लिए आ जाती है आपको, ठीक है, यूजिंग LL1 पार्सर। ठीक है, ये क्वेश्चन है और ये आपको ग्रामर दे रखी है। ग्रामर क्या दे रखी है? A इक्वल टू TR, ठीक है, R इक्वल टू प्लस TR, R इक्वल टू हैश, ठीक है, ये प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन नंबर 1, प्रोडक्शन नंबर 2, ठीक है, इस सीक्वेंस में ही होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन नंबर 3, प्रोडक्शन नंबर 4, 5, प्रोडक्शन नंबर 6 एंड प्रोडक्शन नंबर 7 एंड प्रोडक्शन नंबर 8। टोटल यहाँ पे 8 प्रोडक्शंस हैं, ठीक है, जहाँ पर आपका स्टार्टिंग सिंबल क्या है? कैपिटल E। नॉन टर्मिनल क्या है? E, कैपिटल R, कैपिटल T, कैपिटल Y, कैपिटल F, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 यहाँ नॉन टर्मिनल है और इनको छोड़ के बाकी सब हमारे टर्मिनल होंगे। और हैश यहाँ पे, हैश क्या दिखा रहा है? हैश आपके एप्सिलॉन को शो कर रहा है, ठीक है। तो हैश से भी कभी कभी एप्सिलॉन को दिखा दिया जाता है, नल मूव को हैश से भी दिखा दिया जाता है, ठीक है। जो आपके बुक में क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें हैश भी देते हैं कभी कभी। तो यहाँ पे हैश का मतलब क्या होगा? आपका एप्सिलॉन ही होगा, ठीक है। तो नल को कभी कभी एप्सिलॉन से लिख देते हैं, ठीक है, इस सिंबल से लिख देते हैं, लैम्डा से लिख देते हैं, ठीक है, हैश से भी लिख देते हैं, ठीक है, स्मॉल ई से भी दिखा देते हैं, तो किसी से भी वो दिखा सकते हैं, ठीक है। ये सारे सिंबल हैं जो नल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो LL1 के लिए जो अभी तक हमने पढ़ा था कि सबसे पहला काम होता है
इसका फर्स्ट एंड फॉलो कैलकुलेट करना, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फॉलो कैलकुलेट करते हैं, यहाँ ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फॉलो को किस प्रकार से कैलकुलेट करना है, ये सभी लोगों को आता है कि अगर मुझे कैपिटल ई का फर्स्ट निकालना है तो हम इधर इसके राइट हैंड साइड में पहला सिंबल देखेंगे, जो सिंबल है, फिर हम अगर वो टर्मिनल नहीं है तो फिर हम उसका फर्स्ट देखेंगे, ठीक है। उसके फर्स्ट में फिर से अगर कोई नॉन टर्मिनल है तो फिर हम उसका फर्स्ट देखेंगे, इसी प्रकार से करते हैं, ठीक है। और एफ के फर्स्ट में पहला क्या है, टर्मिनल है, एफ के फर्स्ट में क्या है, पहला टर्मिनल है, तो यहाँ पे आ गया, ये हो गया आपका ई का फर्स्ट। ई के फर्स्ट में क्या आ गया, ओपन पैरेंथेसिस एंड आई। अगर हमें आर का फर्स्ट देखना है तो आर का फर्स्ट देखने के लिए हम देखेंगे कि पहला सिंबल क्या है। पहला सिंबल हमारा टर्मिनल है, तो यहाँ पर भी पहला सिंबल टर्मिनल है, तो हम इसको लिख देंगे इसके अंदर, ठीक है। आगे देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें टर्मिनल मिल गए, ठीक है। टर्मिनल नोड ही यहाँ पे लिखते हैं। इसी प्रकार से अगर हमें टी का फर्स्ट देखना है तो टी का फर्स्ट क्या होगा, राइट हैंड में एफ है तो एफ का फर्स्ट देखोगे, एफ का फर्स्ट वही आएगा जो आपका अभी ई का फर्स्ट आया था। एफ का फर्स्ट और ई का फर्स्ट दोनों सेम हो जाएंगे। अगर मुझे वाई का फर्स्ट देखना है तो वाई के फर्स्ट में दोनों ही टर्मिनल हैं, तो इनको आप यहाँ लिख दोगे। और अगर मुझे एफ का फर्स्ट देखना है तो एफ के फर्स्ट में वही आएगा जो ई के और टी के फर्स्ट में आया था, तो वही आपका एफ का फर्स्ट भी होगा, क्योंकि एफ के फर्स्ट में वही दोनों टर्मिनल हैं, ठीक है। इसमें ज्यादा समझने की जरूरत भी नहीं है। फॉलो ऑफ ई, फॉलो ऑफ ई के लिए क्या करेंगे, अगर मुझे ई का फॉलो कैलकुलेट करना है तो राइट हैंड साइड में आपको देखना पड़ेगा ई कहाँ पर है, तो आपको यहाँ मिलेगा ई। ई के जस्ट बाद क्या कोई टर्मिनल है, हाँ है टर्मिनल, तो उसको इसमें इंक्लूड कर दोगे, क्योंकि ई फर्स्ट सिंबल है इसलिए डॉलर भी हम इंक्लूड कर देंगे। डॉलर को बाय डिफॉल्ट इंक्लूड कर देंगे क्योंकि ई हमारा फर्स्ट सिंबल है। इसी प्रकार से आर का फॉलो निकालना है हमें, ठीक है। राइट हैंड साइड में देखोगे आर का फॉलो क्या होगा, आर का फॉलो वही होगा जो ई का फॉलो है, ठीक है। यहाँ दोनों सेम है तो देखने की जरूरत नहीं है, और कहीं आर है नहीं। आर का फॉलो वही है जो ई का फॉलो है। अगर हमें टी का फॉलो देखना है तो हमें राइट हैंड साइड में देखना होगा टी कहाँ पर है, टी यहाँ पर है और टी यहाँ पर है, दोनों के बाद आर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, किसी एक को देख लेंगे। तो टी का फॉलो क्या होगा, अगर जब जस्ट कैपिटल लेटर है टी के बाद अगर कोई नॉन टर्मिनल है, टी का हम फॉलो चेक कर रहे हैं, टी के बाद अगर कोई नॉन टर्मिनल है तो हम क्या देखते हैं उसका, ये बताएगा फर्स्ट एक का फर्स्ट, ठीक है। आर का फर्स्ट देखेंगे सर। हाँ तो हम आर का फर्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो आर के फर्स्ट में हमें देखना है दो सिंबल है प्लस और ये, ठीक है। एप्सिलॉन ही मान लीजिए हैश को, ठीक है। हैश यहाँ पे एप्सिलॉन की तरह काम कर रहा है, तो प्लस को हम इंक्लूड कर देंगे, प्लस को इंक्लूड कर देंगे और हैश को क्या करेंगे, हैश को यहाँ पुट कर देंगे आर की जगह, ठीक। जब आर की जगह हैश को आप पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन ये चेंज हो जाएगा, तो इक्वल टू टी हो जाएगा। फिर से चेक करेंगे इस एक्सप्रेशन में, ठीक है। फॉलो ऑफ टी, तो फॉलो ऑफ टी क्या हो जाएगा आपका, फॉलो ऑफ ई। इसका मतलब ई के जो फॉलो के सिंबल हैं वो भी इसमें इंक्लूड कर लिए जाएंगे, ई के फॉलो के सिंबल भी इसमें इंक्लूड कर लिए गए हैं, ठीक है। दूसरे को चेक करना ही नहीं है, दोनों सेम है। अगर मुझे नेक्स्ट क्या वाई, अगर वाई का फॉलो देखना है तो राइट हैंड साइड में देखना होगा वाई कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ देखो वाई सेम है, इसको देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर वाई है, तो वाई का फॉलो क्या होगा, जो टी का फॉलो है, यानी टी के फॉलो में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो वाई के फॉलो में आ जाएंगे। इसी प्रकार से हमें देखना है एफ का फॉलो, एफ का फॉलो तो राइट हैंड साइड में देखना एफ कहाँ है, तो आप देखोगे राइट हैंड साइड में सिर्फ एक ही जगह एफ है, लेकिन एफ के बाद नॉन टर्मिनल वाई है, तो नॉन टर्मिनल होता है तो फिर हम उसका फर्स्ट देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट में सिंबल स्टार है, स्टार को इंक्लूड कर दोगे और
हैश है, हैश को यहाँ पुट कर दोगे। जब हैश को पुट कर दोगे तो y इक्वल टू स्टार f बचेगा, ठीक है। y की जगह हमने एप्सिलॉन पुट कर दिया तो स्टार f बचेगा, ठीक है। तो फिर से चेक करेंगे फॉलो, तो f का फॉलो क्या हो जाएगा, जो y का फॉलो है, यानी y के सारे एलिमेंट f में आ जाएंगे। तो y के सारे एलिमेंट f में आ गए हैं, ठीक है। स्टार यहाँ से आ गया और y के सारे एलिमेंट इसकी वजह से f में आ गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम फॉलो निकाल लेंगे और फर्स्ट ऑफ फॉलो निकालने के बाद फिर हमारा काम क्या होता है, पार्सिंग टेबल को डिजाइन करना है। तो पार्सिंग टेबल को डिजाइन करने के लिए मैंने बताया कि कल बताया था कि यहाँ पे सारे टर्मिनल्स आते हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ लाइन से टर्मिनल्स आएंगे इधर पर और यहाँ पे क्या आएंगे आपके नॉन टर्मिनल, ठीक है। तो यहाँ पे आपके नॉन टर्मिनल आएंगे और यहाँ पे आपके टर्मिनल्स आएंगे, ठीक है। डॉलर को सबसे लास्ट में लिखा जाएगा, ठीक। और इसके अलावा इनका कोई सीक्वेंस नहीं है, ठीक है, सीक्वेंस नहीं है, लेकिन आप सीक्वेंस बना सकते हो। जो एक्सप्रेशन में जो पहले आया होगा उसको पहले लिख दो, टर्मिनल को, है ना। जो टर्मिनल पहले आया है उसको आप पहले लिख दीजिए, ठीक। जैसे इस पे देखिए, यहाँ पे अगर देखेंगे तो पहले क्या आया, पहले प्लस आया है, उसके बाद क्या आया, दूसरे पे आपका हैश आया है, ठीक है। तीसरी ये तो हो ही चुका है, ये हो ही चुका है। फिर क्या आया, फिर ये आया थर्ड नंबर पे। फोर्थ नंबर पे क्या आया, ये आया, ठीक है। और फिफ्थ नंबर पे क्या आया है, ये आया है। इसको आप इस सीक्वेंस को फॉलो करके इसी सीक्वेंस में भी आप टर्मिनल को लिख सकते हो। अच्छा तरीका है ये। इसी प्रकार से नॉन टर्मिनल भी जिस सीक्वेंस में आए हैं उसी सीक्वेंस में आप लिख दो। दोबारा रिपीट हो रहा है तो उसको छोड़ दो, ठीक है। इस प्रकार से हमने उस सीक्वेंस में इस प्रकार से टर्मिनल लिख दिए और यहाँ पर इस प्रकार से नॉन टर्मिनल लिख दिए, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, अब हम क्या करते थे, फर्स्ट को चेक करते थे, ठीक है। तो फर्स्ट को चेक करना है तो ई के फर्स्ट में हमारे क्या क्या आया था, ई के फर्स्ट में ओपन ब्रेसेस आया था और क्या आया था, डॉलर, ठीक है। ई के फर्स्ट में देखते हैं, हाँ, ओपन पैरेंथेसिस आया था और आई आया था, है ना। ओपन पैरेंथेसिस और आई के नीचे, ठीक है, ओपन पैरेंथेसिस और आई के नीचे ई का प्रोडक्शन लिख देंगे। ई का प्रोडक्शन क्या दिया था, ई इक्वल टू टी आर, ये दोनों प्रोडक्शन, ठीक है। आई और ओपन पैरेंथेसिस के नीचे लिख देंगे क्योंकि ई का फर्स्ट क्या था, आई और ओपन पैरेंथेसिस, तो उसके नीचे ई का प्रोडक्शन लिख दिया। इसी प्रकार से आर के प्रोडक्शन में क्या आया था, आर के प्रोडक्शन में आया था आपका प्लस और हैश, प्लस आया था और हैश आया था, ठीक है। तो प्लस के जस्ट नीचे आर का प्लस वाला प्रोडक्शन लिख दोगे और हैश की जगह आर का हम क्या देखेंगे, फॉलो। आर के फॉलो में क्या आया था, क्लोज पैरेंथेसिस एंड डॉलर। तो क्लोज पैरेंथेसिस और डॉलर के नीचे आर इक्वल टू हैश वाला प्रोडक्शन लिख देंगे क्योंकि हैश यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। इसको देख के भी बता सकते हैं ना, ठीक है। तो आप देखिएगा आर के फर्स्ट में क्या आया था, प्लस आया था, हैश। तो प्लस के नीचे क्या कर देंगे, आर के सामने प्लस के नीचे हम आर का प्रोडक्शन ये प्लस वाला लिख देंगे और हैश, अगर हैश आया था तो हम आर का फॉलो देखेंगे। आर के फॉलो में क्या आया था, ओपन पैरेंथेसिस, क्लोज पैरेंथेसिस और डॉलर, तो इसके नीचे हम आर का हैश वाला प्रोडक्शन लिख देंगे, ये वाला, ठीक है। आप यहाँ पे चेक करेंगे टी के फर्स्ट में क्या आया था, टी के फर्स्ट में आप क्या आया था, क्लोज ओपन पैरेंथेसिस एंड आई। तो ओपन पैरेंथेसिस और आई के नीचे टी इक्वल टू एफ वाई, ये टी का प्रोडक्शन लिख दोगे आप। हैश का प्रोडक्शन नहीं लिखोगे, हैश का प्रोडक्शन आपको डॉलर के केस में, सॉरी, हैश का प्रोडक्शन आपको सिर्फ फॉलो के केस में लिखना है क्योंकि यहाँ पे टी के दो प्रोडक्शन होंगे। तो क्वेश्चन ये उठ रहा होगा, सर टी इक्वल टू एफ वाई लिखेंगे कि टी इक्वल टू हैश लिखेंगे, टी इक्वल टू एफ वाई हैश भी है, नहीं इसमें एक ही प्रोडक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर यहाँ वाई की बात करते हैं, वाई इक्वल टू स्टार एफ वाई और वाई इक्वल टू हैश, ठीक है। और स्टार के नीचे सिर्फ हम ये वाला प्रोडक्शन लिखेंगे, ठीक है। और वाई के आई के नीचे भी होता तो हम ये प्रोडक्शन लिखते हैं, हैश वाला नहीं लिखते हैं।
ठीक है। अब y के फर्स्ट में क्या आ रहा है आपका, y के फर्स्ट में आ रहा है स्टार और हैश, तो स्टार के नीचे हम स्टार वाला प्रोडक्शन लिख देंगे y का, और हैश के केस में हम y का क्या देखेंगे, फॉलो, और जितने भी टर्मिनल्स आए हैं फॉलो, उन टर्मिनल्स के नीचे y का हैश वाला प्रोडक्शन लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जितने भी आपके फॉलो वाले केस हैं उनमें सबके नीचे y इक्वल टू हैश का प्रोडक्शन लिख दिया, और सिर्फ स्टार के केस में हमने y इक्वल टू स्टार का प्रोडक्शन लिखा है। इसी प्रकार f के नीचे, f के फर्स्ट में क्या आया था, ओपन पैरेंथेसिस एंड i, तो i के नीचे i का प्रोडक्शन, ओपन पैरेंथेसिस के नीचे ओपन पैरेंथेसिस का प्रोडक्शन। ठीक है, ये ध्यान देने के बाद वाली बात है कि प्लस के नीचे प्लस वाला ही प्रोडक्शन लिखते हैं, स्टार के नीचे स्टार वाला ही प्रोडक्शन लिखते हैं, आई के नीचे आई वाला ही प्रोडक्शन लिखेंगे, और ठीक है इसके नीचे ये, अगर वहां पे कुछ भी नहीं है जैसे ये वाला केस है, ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं है, ना ये है ना ये है, तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन है आप वो लिख दोगे, बस हैश वाला प्रोडक्शन आप सिर्फ इस लोगों को फॉलो के केस है। मेरे ख्याल से इसको कल भी समझा था और भी आज क्लियर हो गया होगा। अब आगे का उसको क्वेश्चन ये बनता है कि आपको क्वेश्चन में ये भी दिया गया है कि आपको i इक्वल टू आई प्लस आई स्टार आई स्टार आई, ये इस प्रकार का प्रोडक्शन आपको दे रखा था, सॉरी एक्सप्रेशन दे रखा था, और कहा था इस एक्सप्रेशन को आप इस LL1 पार्सिंग टेबल या LL1 पार्सर की सहायता से आप इसको एग्जीक्यूट करो। ठीक है, तो इस LL1 पार्सिंग टेबल की सहायता से हम इसको किस प्रकार से एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जीक्यूशन है, इसको मैं समझाता जाऊंगा। तो जो पहला काम होता है किसी भी चीज का एग्जीक्यूशन करना है, तो यहाँ पे तीन चीजें आएंगी, एक आएगा स्टैक, तीन कॉलम आएंगे, एक स्टैक आएगा, दूसरा इनपुट की कॉलम आएगी, और तीसरी जो एक्शन ले रहे हैं, ठीक है, एक्शन में प्रोडक्शन और एक्शंस आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तीन चीजें आएंगी, यानी 3 कॉलम्स बनेंगी, 1 2 3। स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 1 सब में एक जगह सेम ही होता है कि ये अपने स्टार्टिंग मार्कर और एंड मार्कर कहलाता है डॉलर। तो डॉलर आपका स्टैक के शुरुआत में होगा और इनपुट के एंड में होगा। ठीक है, उसके जस्ट पहले यहाँ पे इनपुट होगा, इनपुट डॉलर, इनपुट मतलब वो जो एक्सप्रेशन दी है वो इनपुट, और उसके जस्ट बाद डॉलर, डॉलर बताता है एंड मार्कर है, डॉलर आने पे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी स्ट्रिंग एग्जीक्यूट हो चुकी है। ठीक है, इसलिए डॉलर लगाते हैं, और यहाँ पे डॉलर क्या बताएगा कि यहाँ से स्ट्रिंग का एग्जीक्यूशन स्टार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे बिफोर स्टार्टिंग सिंबल लगता है हमेशा ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा स्टार्टिंग सिंबल ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे डॉलर स्टैक में शुरुआत में स्टेप फर्स्ट में डॉलर के बाद स्टार्टिंग सिंबल ही आता है। ठीक है, क्योंकि हमें कुछ भी एक्शन परफॉर्म करना है तो हम स्टार्टिंग सिंबल से आएंगे। ठीक, फिर क्या करना है, हमें इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें टेबल देखनी है। टेबल में हमें क्या देखना है, हमें देखना है कैपिटल ई के सामने, कैपिटल ई के सामने और आई के नीचे, ई के सामने और आई के नीचे कौन सा प्रोडक्शन है। ठीक है, तो हम बैक में जाते हैं, ई के सामने और आई के नीचे क्या प्रोडक्शन है, ठीक है, वो प्रोडक्शन हम वहां पे एग्जीक्यूट करा देंगे। ठीक है, तो आप यहां से देख सकते हो ई के सामने और आई के नीचे जो प्रोडक्शन है, ई के सामने और आई के नीचे जो प्रोडक्शन है, आई के नीचे जो प्रोडक्शन है वो क्या है, ई इक्वल टू टी आर। तो आप क्या करोगे, ई इक्वल टू टी आर एग्जीक्यूट कर दोगे, ई इक्वल टू टी आर हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। यहाँ पे ये देखिए ई इक्वल टू टी आर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया है। ठीक है, ई इक्वल टू टी आर यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया है, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ई इक्वल टू टी आर क्यों एग्जीक्यूट हुआ है, क्योंकि ई के सामने और आई के नीचे जो प्रोडक्शन होता है टेबल में, उसी प्रोडक्शन को हम एक्शन के तौर पे एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट करने का तरीका क्या है, नेक्स्ट स्टेप पे है, यानी आपको ई की जगह टी आर लिखना है
तो TR आप यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। भले ही वो यहाँ पे TR है, ठीक है, TR आप ऐसे लिखोगे क्योंकि यहीं से ये पॉप होगा, ठीक है। ये इसका टॉप है और टॉप से ही स्टैक में पॉप परफॉर्म होता है या पुश परफॉर्म होता है, ठीक है। तो पुश एंड पॉप परफॉर्म करने के लिए हमें, ठीक है, क्योंकि ये पहला सिंबल है, ठीक है, तो हमें इस ऑर्डर में लिखना पड़ेगा यहाँ पे स्टैक के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमने ई की जगह हमने इस ई की जगह क्या रख दिया, ये TR लिख दिया, ठीक है। अब इसको याद रखेंगे, T पहले इधर आएगा राइट हैंड साइड में, R आएगा लेफ्ट में, इस प्रकार चलेगा, ठीक है। लिखने का तरीका यहाँ से इधर से इस प्रकार से होगा, ठीक। और पॉप होगा कहाँ से, पॉप होगा यहाँ से होगा इस प्रकार से, ठीक। अब देखिए यहाँ पे T, यहाँ पे टॉप में कौन सा सिंबल है, फर्स्ट सिंबल क्या है, T है। तो T के सामने I के नीचे प्रोडक्शन देखना है हमें, T के सामने और I के नीचे प्रोडक्शन देखते हैं कि T के सामने और I के नीचे प्रोडक्शन क्या आता है। तो आप देखोगे T के सामने और I के नीचे जो प्रोडक्शन है वो ये है T = FY। तो T = FY आप एग्जीक्यूट कर दोगे यहाँ पर, T = FY। इसका मतलब क्या है, इसको लिखो कैसे, FY को लिखोगे आप YF, है ना। तो यहाँ पे T की जगह आप YF लिख देंगे क्योंकि आपको रिवर्स ऑर्डर में लिखना होता है, ठीक है। तो T के सामने I के नीचे T = FY प्रोडक्शन था, तो हम ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इसका मतलब हम T की जगह क्या लिख रहे हैं, FY को हम यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे जो टॉप में जो सिंबल है वो क्या है, कैपिटल F, ठीक है। और यहाँ पे इनपुट क्या है, I। कैपिटल F के नीचे, F के सामने और I के नीचे प्रोडक्शन देखना है। F के सामने और I के नीचे प्रोडक्शन है वो क्या है, F = I। F = I आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने F = I एग्जीक्यूट कर दिया, ये ठीक है। इसका मतलब क्या है, F की जगह I पुट करना है, तो F की जगह हमने I पुट कर दिया यहाँ पर, इस F की जगह हमने यहाँ पे ये I पुट कर दिया, ठीक है। जब भी यहाँ पे दोनों टर्मिनल आ जाएं इधर पर, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर जब आपको दोनों टर्मिनल आ जाएं या दोनों ऑपरेटर आ जाएं, तो हमारा काम क्या होता है, उसको पॉप कर देना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पॉप एक्शन परफॉर्म करेंगे। पॉप एक्शन परफॉर्म करने का मतलब यहाँ से I रिमूव हो जाएगा, और कहाँ से I रिमूव हो जाएगा, और यहाँ से I रिमूव हो जाएगा, और क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा $RY, ठीक है। फिर से हमें वही स्टेप परफॉर्म करना है, Y के सामने और प्लस के नीचे हमें प्रोडक्शन को चेक करना पड़ेगा। तो Y के सामने और प्लस के नीचे जो प्रोडक्शन है वो क्या है, Y = हैश, ठीक है। तो ये वाला प्रोडक्शन वहां पे एग्जीक्यूट करोगे आप। तो Y = हैश यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया आपने, ठीक है। तो Y की जगह आपको क्या रखना है, हैश। हैश का मतलब होता है यहाँ पे नल का मतलब ये है कि यहाँ से Y रिमूव हो जाएगा, ठीक है। पॉप कब परफॉर्म करोगे, जब दोनों जगह सेम आ जाए। जैसे यहाँ पे I आया है, पॉप हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्टार आया, पॉप हो गया। जब दोनों जगह सेम आ जाएंगे तब पॉप करेंगे, ठीक है, उसके पहले पॉप नहीं करेंगे। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। तो Y = हैश पुट कर दिया, तो क्या बचा, Y की जगह हैश आ गया, तो बचा सिर्फ इतना, ठीक है। अब क्या देखना होगा आपको, R के सामने और प्लस के नीचे प्रोडक्शन देखोगे तो ये आएगा, ये वाला प्रोडक्शन होगा वहां पर, ठीक है। R के सामने और प्लस के नीचे जो प्रोडक्शन होगा ये प्रोडक्शन होगा, और इसको एग्जीक्यूट कर दोगे कैसे ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। R की जगह क्या लिखोगे, पहले प्लस लिखोगे, फिर T लिखोगे, फिर R लिखोगे, इस ऑर्डर में। फिर आप देखिए यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस आ गया, दोनों प्लस आ गए। इनपुट में पहला जो लेटर है वो प्लस है, और स्टैक में भी जो पहला लेटर है यहाँ से वो क्या है, प्लस है। तो पॉप परफॉर्म कर दोगे आप यहाँ पे, पॉप परफॉर्म। हेलो सर, हाँ, अगर सर ये सिंबल जो है सेम नहीं हुआ तो यहाँ पे प्लस है और एक तरफ है जो मल्टीप्लाई है सर। नहीं तो फिर पॉप नहीं करेंगे परफॉर्म,
ठीक है, पॉप की कंडीशन ही यही है कि इनपुट में पहला सिंबल और स्टैक के टॉप में पहला सिंबल सेम होना चाहिए। ठीक है, ओके ओके तभी परफॉर्म होगा। तो यहाँ पे ये इसको पॉप कर दिया तो क्या बचा, $RT। ठीक है, फिर से क्या करेंगे, टी के सामने देखेंगे और आई के नीचे देखेंगे तो ये प्रोडक्शन मिलेगा आपको। टी के सामने और आई के नीचे जो प्रोडक्शन है, तो टी के सामने और आई के नीचे टी इक्वल टू एफ वाई प्रोडक्शन है। इस प्रोडक्शन को हम फॉलो यहाँ कर देंगे, टी इक्वल टू एफ वाई को। तो ठीक है, इस ऑर्डर में लिख देंगे, पहले एफ फिर वाई, क्या हो जाएगा, आर वाई एफ हो जाएगा। ठीक है, तो अभी कुछ नहीं है। ठीक है, मैचिंग नहीं हुई है, मैचिंग होगी तभी पॉप करेंगे। एफ के सामने आई के नीचे जो प्रोडक्शन देखोगे तो क्या आएगा, एफ इक्वल टू आई होगा वहाँ प्रोडक्शन, वो यहाँ पे क्या करोगे, परफॉर्म कर दोगे, यानी एफ की जगह आई हो जाएगा। तो आप देखोगे आई और आई यहाँ पर सेम हो गया है, और आई और आई जब सेम हो गया यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पॉप कर देंगे। ठीक है, आई और आई यहाँ पर सेम हो गया तो हम इसको पॉप कर देंगे। ठीक, अब आते हैं, जब ये पॉप हो गया तो ये बचा y के सामने और स्टार के नीचे जो प्रोडक्शन है वो क्या है, y इक्वल टू स्टार एफ वाई, वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में, हाँ ये क्वेश्चन आ जाता है आपका एग्जाम में, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि जब LL1 में जब स्ट्रिंग को एग्जीक्यूट कराते हैं, इनपुट को एग्जीक्यूट कराते हैं तो किस ऑर्डर में पॉप होता है। ठीक है, तो रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में उसको लिखते हैं और पॉप होता है स्टैक के ऑर्डर। ठीक है, और कौन सा वो चलता है डेरिवेशन, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन चलता है। यहाँ पे क्या आ गया आपका, यहाँ पे स्टार आ गया और यहाँ पे स्टार आ गया, तो ये दोनों पॉप हो जाएंगे, पॉप एक्शन परफॉर्म होगा। ठीक है, अब हमें एफ के सामने और आई के नीचे देखना है प्रोडक्शन। तो एफ के सामने आपको अच्छी तरह टेबल याद होगी, एफ के सामने और आई के नीचे सिर्फ एफ इक्वल टू आई वाला ही प्रोडक्शन होगा, है ना, आई के नीचे एफ का आई वाला प्रोडक्शन होगा, तो वो वाला प्रोडक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यानी एफ की जगह आई आ जाएगा, आई आ गया तो आई यहाँ पे क्या हो जाएंगे, पॉप हो जाएंगे। पॉप होने के बाद यहाँ बचेगा सिर्फ डॉलर सिंबल, लेकिन यहाँ पे अभी ये सब बचा हुआ है, तो हमें वाई के सामने और डॉलर के नीचे देखना है। ठीक है, तो वाई के सामने और डॉलर के नीचे, तो वाई के सामने और डॉलर के नीचे क्या है, वाई इक्वल टू हैश वाला प्रोडक्शन है वो फॉलो हो जाएगा, वाई इक्वल टू हैश वाला। ठीक है, तो वाई की जगह हैश रखोगे तो आप ये नल हो जाएगा, ये हट जाएगा, फिर $R बचेगा, यहाँ डॉलर रहेगा, क्योंकि मैचिंग नहीं हुई है इसलिए कैंसिल नहीं होगा। आर के सामने और डॉलर के नीचे देखना है, तो आर इक्वल टू हैश वाला प्रोडक्शन है, आर के सामने और डॉलर के नीचे आर इक्वल टू हैश वाला प्रोडक्शन है, वो यहाँ पे आप ठीक है परफॉर्म करोगे तो क्या हो जाएगा, आर की जगह हैश आ जाएगा और आर भी रिमूव हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पे जब $डॉलर बचता है, इसका मतलब डॉलर हमने इनिशियली लिया था, ठीक है, उसके बीच में सब एक्सप्रेशन थी हमारी, ठीक है, वो सारी फिनिश हो चुकी है, सिर्फ लास्ट में $डॉलर बचा है। इसका मतलब स्ट्रिंग हैज बीन एक्सेप्टेड। कई बार एक्सेप्टेड नहीं होती है तो आपको पता चल जाएगा, है ना, आप एग्जीक्यूट करोगे। ठीक है, अगर डॉलर के अंदर कुछ बचा रह जाता है या कोई भी ऑपरेशन आगे परफॉर्म नहीं होता है तो इसका मतलब वहाँ पे स्ट्रिंग एक्सेप्टेड नहीं है। तो कई बार ऐसी भी स्ट्रिंग दे देते हैं जो एक्सेप्ट ना हो, ठीक है, लेकिन ज्यादातर केस में वो उसी प्रकार की स्ट्रिंग देते हैं जो उसमें एक्सेप्ट हो जाए। ठीक है,